मधुबनी के बासोपट्टी बाजार स्थित एक होटल परिसर में बुधवार को राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व मुखिया भोगी मंडल ने की, जबकि संचालन का जिम्मा सुनील कुमार मंडल ने संभाला। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजद के पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि इतिहास गवाह है, अति पिछड़ा समाज को हमेशा छला गया है। आज भी यह समाज शोषण का शिकार हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे स्वयं अति पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन उनकी सरकार में इसी समाज के साथ छल और शोषण किया जा रहा है। सीताराम यादव ने भाजपा को सामंतवादी सोच वाली पार्टी बताया। कहा कि नीतीश कुमार आज उसी गोद में बैठ चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अति पिछड़े समाज को न्याय और अधिकार देने का काम केवल राजद और लालू प्रसाद यादव ने किया है। इस समाज को सबसे पहले बोलने का हक, फिर राजनीतिक में भागीदारी दी गई। कई अति पिछड़ों को एमएलसी, विधायक और सांसद बनाने का श्रेय भी लालू यादव को जाता है। पूर्व विधायक ने इस समाज को संगठित होकर पंचायत और गाँव-गाँव जाकर एकजुट होने की अपील की, ताकि आगामी चुनाव में प्रभावी भूमिका निभाई जा सके। साथ ही 3 मई को पटना के मिलर हाई स्कूल में आयोजित तेजस्वी सरकार बनाओ रैली में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुखिया मदन पासवान, राजेश कुमार राजा, चुल्हाई कामत, मोहम्मद नईम राजद, जिला अध्यक्ष वीर बहादुर राय, जामुन मंडल, रामविलास यादव, राम शोगारथ मंडल, सत्यनारायण दास सहित दर्जनों नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ पर नूनू झा के पिताजी श्याम सुंदर झा, हम उस समय कांग्रेस में थे, हमको कहे थे डॉक्टर साहब कहला है 1 महीना में ललुआ चल जाए। और करिए, जिस दिन लालू जी आए उसी दिन ललुआ, जो इस मुख्यमंत्री थे बिहार के, लेकिन वो शूद्र जात से थे, वो आपके प्रतिनिधित्व करने के लिए आए थे। आपके सामने जो समस्याएं थी उस जटिल समस्या को निराकरण करने के लिए आए थे, इसीलिए वो ललुआ उस दिन भी हो गए और उस दिन भी ललुआ का विरोध हुआ और आज भी विरोध हो रहा है। षड्यंत्र है, साजिश है। रबड़ी देवी को लबड़ी देवी कहा गया, किसी से छिपी हुई बातें नहीं है, क्योंकि वो आपके समाज है। इसी तरह कर्पूरी ठाकुर जी के पक्ष में हुआ था। कर्पूरी जी को हटाने के लिए सत्येंद्र नारायण सिंह राम सुंदर दास को लाए। राम सुंदर दास कर्पूरी जी को हटाने में सफल हुआ था। राम सुंदर दास का सोच नहीं था, जो शक्ति लालू जी को हटाया वही शक्ति कर्पूरी जी को भी हटाया। कर्पूरी जी को हटा के राम सुंदर दास को लाया, क्योंकि राम सुंदर दास उनके उंगली के इशारे पर चलने वाले लोग थे। और वही शक्ति लालू यादव को हटाने के लिए, चूंकि उन्होंने कहा, ऐ सोलकर शूद्रो, गिरिजन, हरिजन, पिछड़ी भाइयों, तुम किसी को मालिक मत कहो, तुम किसी का पैर छू के प्रणाम मत करो। जो तुम्हारे बाप को प्रणाम नहीं करता है तुम उसको प्रणाम मत करो। ये बात हम कहीं बोलते होंगे तो किसी को अच्छा लगता होगा क्या? बताइए। यहाँ के मलिकाना ठाठ बात वाले लोग हैं, उनको ये बात अच्छा लगेगा? गरीब को लगेगा। उसी गरीब को, उसी पिछड़ा को, उसी शूद्र सोलकन को बांटने के लिए नीतीश जैसे दोगला जन्म लेते हैं बिहार में। नीतीश को मर्यादित किया वही लोग, क्योंकि हटाना मुख्य उद्देश्य लालू यादव को था। लालू यादव को हटाने के लिए नीतीश पैदा होता है, और नीतीश पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाए, हमारे घर में फोड़ा। अब आप कुछ अति पिछड़े लोग बैठे होंगे, कहेंगे कि नहीं सीताराम जी क्या कर रहे हैं। उनका उद्देश्य आपको सम्मानित करने का नहीं है, उनका उद्देश्य है, ठीक ही कहा मदन जी ने, कि यदि उनका ये उद्देश्य है पंचायत में आरक्षण किया, एमएलए में क्यों नहीं अति पिछड़ा के लिए आरक्षण, एमपी में क्यों नहीं अति पिछड़ा के लिए आरक्षण, नौकरी की बहाली क्यों नहीं हो रही है। और जो प्रक्रिया था, हमारा प्रमोशन में भी अति पिछड़ा को और दलित को हमको आगे प्रमोशन में अधिकार मिलता था, उसमें कटौती कर दिया गया। आपका कोटा खाली चला जाता है, आप 100 में भी 100 लाएंगे, आप पिछड़ा के लड़का है, आप दलित के लड़का है,
तब भी आपको आरक्षण में ही जाना होगा। मेरिट के लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। मेरिट लिस्ट में आपको नहीं डाला जाएगा। कितना बड़ा बेईमानी अभी हुआ है ना, 44% 10% बोला तो हुआ है, अब 44% उसी को हो गया। ये आप लोग नहीं खोजते हैं। अब रामप्रीत मंडल जैसे निकम्मा आदमी भी जीत के जाता है, वही चला जाता हाथ उठाने के लिए। ये झूठा प्राइम मिनिस्टर, झूठ बोलने वाला, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की, सुनिए रख देंगे मैं, झूठ और फूस बोलने वाला, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई पैदा करने वाला। यदि कोई लुच्चा है इस धरती पर, सबसे बड़ा लुच्चा इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। बताइए ना, इस देश में वो हिंदू का, मुसलमान का, रामायण का, महाभारत का, जहां हम अमर्यादित होंगे, जहां वो मर्यादित होगा, सिर्फ राम का, हनुमान का, कृष्ण का वो चर्चा करके हमको झकझोरना चाहता है, हमारे दिमाग को पुनः ले जाना चाहता है। एगो नया शब्द हम सुने, हिंदू तो सुनते थे, तो वो सनातनी सुने। सनातन, कब सनातन कहीं सुने थे? हिंदू सुनते थे और सनातन शब्द आ गया। हमको पुरसौलिया का विनोद झा है, सीमेंट के विक्रेता। एक दिन वो कलना जा रहे, बराबर जाते हैं, तो हमारे यहाँ बैठेगा, तो हम कहे विनोद बाबू जलपान करबे दही चूड़ा, तो नहीं सर उम्हर से लौटबे, तो कहाँ जाए छी? तो कलना पहले खा नहीं लिया था, नहीं बाबा के पूजा कर ले जाए, उम्हर से हम चाय पी लेंगे लेकिन दही चूड़ा नहीं खाएंगे। से चर्चा हो गई, हम कहे कलना बाबा में विश्वास है, वो तो मर गया, तो जगह में हमारा विश्वास है। सनातनी सी हम सब की ना, हमको कहे, हम कहे आप कहाँ बोल रहे हैं, हम घर ले, इसको सनातनी कहते हैं। व्हाट इज सनातन? सनातन क्या है बताइए हमको, मुंह बातिया सनातनी हम सब ठीक। सनातन, सनातनी क्या है? 2 लाइन नहीं बोल सका, 1 लाइन सनातन। अब हिंदू में हम लोग ज्यादा धर रहे थे, अब सनातनी बनी। सनातन क्या है? इसलिए मित्र साथियों, आपको बांटा जा रहा है। जो स्थितियां पैदा ले रही है